आज वृंदावन होटल में हज प्रशिक्षण शिविर का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड के विभिन्न जिलों से आए हज यात्रियों ने हिस्सा लिया। इस प्रशिक्षण शिविर का उद्देश्य हज यात्रियों को मक्का और मदीना की पवित्र यात्रा से पहले आवश्यक धार्मिक, सामाजिक और व्यवहारिक जानकारियां प्रदान करना था। हज कमेटी के प्रशिक्षकों ने हज की प्रक्रियाओं, नियमों, मेडिकल सहायता, वीजा, ट्रेवल और सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। इस विशेष अवसर पर झारखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री संजय प्रसाद यादव बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। हज कमेटी के सदस्यों ने उन्हें बुके और शॉल भेंट कर सम्मानित किया। मंत्री संजय प्रसाद यादव ने अपने संबोधन में कहा कि हज एक पवित्र यात्रा है जो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अनुभव होता है। उन्होंने यात्रियों से अपील की कि वे संयम, धैर्य और नियमों का पालन करते हुए इस यात्रा को सफल बनाएं। साथ ही उन्होंने यह आश्वासन दिया कि राज्य सरकार हर स्तर पर यात्रियों की सहायता के लिए तत्पर है। कार्यक्रम को सफल बनाने में जिला प्रशासन, हज कमेटी और अन्य संबंधित विभागों का सराहनीय सहयोग रहा। जिसकी ऐसी सोच है, आने वाला सोच में इसी हिंदुस्तान की जनता ने आज हम लोगों ने समझिए कि इतिहास रचा है। ये बड़ी मुश्किल से होता है। इकबाल ने कहा था ना कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आज हम लोगों का कलेजा सीना फाड़ करके है कि हमारा एक ऐसा वजीर है कि कुछ भी करने के लिए तैयार है। राजनीतिक तो अपने जगह है, लेकिन दुख करके कल बिजली ऑफिस में जाकर के इन्होंने 2 बजे रात को धरना दे दिया कि तुम सोओगे बिजली जला करके, क्योंकि बिजली कॉलोनी में सब कभी भी बिजली नहीं जाती है। स्कूटी में सोया हुआ है मच्छरदानी लगाकर, हमारी जनता सोई हो। तो ऐसे दुख दर्द दिल से दुआ हम लोगों के निकलती है। हम चाहेंगे कि इससे पहले भी तमाम आदमी हज के लिए दुआ करते आए हैं। इनका लगातार, जैसे सोमनाथ चटर्जी कभी मरते दम तक हारता नहीं है, उसी तरह की दुआ मक्का मदीना में कीजिए कि ये हमारा सब दिन का जन्मदिन है। बहुत बहुत मुबारकबाद है हमारे हर दिन अजीज। मैं संजय प्रसाद यादव जी को उससे गुजारिश करूंगा कि आज मेरे हज को आप अपना खिताब करें। क्योंकि मुख्यमंत्री वहाँ ममता बनर्जी 2 इंतजाम अपने हाथ में रहती है। ये मिनिस्ट्री हो, एक गंगा सागर का मेला और एक हज, वो अपने मिनिस्ट्री में रखे हुए है। इंतजाम वहाँ बढ़िया ही होता है। लेकिन हम चाहते हैं कि जिस तरह झारखंड सरकार से हज कमेटी के चेयरमैन इरफान अंसारी साहब, हफीजुल हसन साहब भी अपने क्षेत्र के हाजियों को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट तक रहते हैं, मैं गुजारिश करूंगा कि संजय प्रसाद यादव जी इस बात का यहाँ पर ऐलान करें कि हम आपको आखिरी तक, हम लोगों की फ्लाइट एक ही दिन होगी। फ्लाइट की ही तारीख मैं अभी मंत्री जी को एक कागज में लिख के दिया हूँ। तो जोरदार तालियों के साथ हमारे वजीर का इस्तकबाल है। फिर इसके बाद इनका जब संबोधन समाप्त होगा तो हमारे हज कमेटी के जितने भी कारकुन हैं जो लगातार इसमें वॉलंटियरिंग का काम करते हैं, उनके साथ एक ग्रुपिंग इनका फोटो होगा। इनको मोमेंटो से भी सम्मानित किया जाएगा। मैं बीच में रुकावट नहीं पाता। और मैं लगातार कई सालों से जहाँ भी हज का ट्रेनिंग या कैंप या टीकाकरण का होता है, मैं जाता हूँ, उपस्थित रहता हूँ। हज जो है 5 इम्पॉर्टेंट मुस्लिम बिलीफ में एक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट हज का भी है। और हज जब हम लोग करते हैं तो अंदर से भी और बाहर से भी दोनों तरह से हम लोग इसका लाभ लेते हैं, क्योंकि अंदर से भी एक पवित्रता आ जाती है अपने जीवन में, बाकी के जीवन को बिताने के लिए। और बाहर के दिन दुनिया में भी हम लोगों के बीच में अपने आप को, जो दुआ हमने किया है और जो शोहरत हमने हज के द्वारा पाई है, उसको लोग बांटते हैं। तो इसका बहुत बड़ा अहमियत एक हर एक इस्लामिक जीवन में है। इसकी पवित्रता इतनी है कि हज जो है, हम लोग जो है जो फिजिकली फिट हैं वही हज कर सकते हैं। और इतनी पवित्रता है कि हज में ना हम किसी से कोई कर्ज ले सकते हैं, ना किसी प्रकार के ग्रीवांस रख के हम हज कर सकते हैं। तो इसकी पवित्रता हम लोग समझ सकते हैं कितना अहमियत है इस्लामिक जीवन में। सर, आज सभी लोग यहाँ पर जुटे हैं हज के लिए, क्या कुछ कार्यक्रम था और क्या कुछ हुआ सर? आज हज ट्रेनिंग कैंप लगा था 1 दिवसीय, जिसमें ज़िले के सभी हज यात्रियों को हज कमेटी के द्वारा ही 2 ट्रेनर यहाँ भेजा गया था। हाजी यूसुफ आलम साहब और मास्टर अबुल खैर साहब, दोनों 3-3 बार हज किए हुए हैं और हज सेवक के रूप में भी 3-3 बार वो जो है सरकार की तरफ से
हज यात्रा भी कर चुके हैं। ये पूरा कार्यक्रम अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का था, जिसको हम लोग यहाँ पर कंडक्ट कर रहे थे। क्योंकि हर कार्यक्रम में क्या होता है कि एक मोरली हाजियों को एक डिस्टर्ब माने एक मोरली उनको सपोर्ट मिलता है, ताकि इनका मनोबल जो है विदेश में जा करके हाई रहे। इसलिए जिला प्रशासन का भी इसमें सहयोग रहता है, क्योंकि वैसे भी जो भी हज यात्री जा रहे हैं उनका पासपोर्ट वीज़ा सारा तो पुलिस डिपार्टमेंट के थ्रू होता है, और ट्रेनिंग कैंप वगैरह सब वहीं से ऑर्गेनाइज होता है। तो हम लोग भी इसको, चूँकि मंत्री जी भी आ जाए तो हाजियों को भी लगा के नहीं, हमारे सहयोग में सब लोग खड़े हैं, झारखंड सरकार खड़ी है, हमारे माननीय उपाध्यक्ष झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के भी यहाँ मौजूद थे, सोलमन साहब, एसडीओ साहब। तो हम समझते हैं कि यूनिवर्सल है, गोड्डा के तमाम सुख दुख हर आयोजन में हम एसडीओ साहब को पाते हैं। ये एसडीओ साहब की दरियादिली है। बस हम चाहेंगे कि तमाम हज यात्री जो जा रहे हैं अपने मुल्क के लिए, गोड्डा से करीब 45 लोग जा रहे हैं, क्योंकि इस बार तादाद कुछ कम गई है, वरना हमेशा 100-150 जाती थी। क्योंकि वैसे भी कुछ बैंड लगा दिया गया है, कुछ कोटा घटा दिया है सऊदी गवर्नमेंट ने। हमारी सरकार जो है, किरण रिजिजू जो भारत सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, वो कई बार सऊदी अरब का दौरा कर चुके हैं। वो अगले बार जो 2026 का हज यात्रा होगा तो उसमें जो है हम लोगों का कोटा फिर से वापस आ जाएगा, तो हम लोग से ज़्यादा जाएंगे। महिलाएं पुरुष कितने हैं? महिलाएं करीब 20 हैं उसमें, और 25 जो है पुरुष हैं।